Hello bachcho, let's see this question. This question says intensity of X-rays from a Coulomb tube is plotted against wavelength lambda as shown in figure. The minimum wavelength found is lambda c and the wavelength of K alpha line is lambda k. The accelerating voltage is increased. तो आपको बताना है कि यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे क्या होगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली है कि जो की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन, की कॉन्सेप्ट जो होगा आपके पास ये होगा बेसिकली जनरेशन ऑफ एक्सरेज या टाइप्स ऑफ एक्सरेज भी कह सकते हैं अपन। तो लिखे अपन जनरेशन ऑफ एक्सरेज, जनरेशन ऑफ एक्सरेज या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्सरेज, टाइप्स ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरेज कब जनरेट होते हैं आपके, जब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को किसी ऐसे मेटल पे हिट किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर दो टाइप के एक्सरेज जनरेट होते हैं। तो कंटिन्यूस होती है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो कंटिन्यूस एक्सरेज होती है या फिर ऐसे कहें जो आपके पास चार्ज इलेक्ट्रॉन उसको मान लीजिए वी वोल्ट दिया अपन ने, तो उसकी एनर्जी होगी ईवी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन आपके पास ये आया इस एनर्जी का, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि जो एनर्जी लगाई अपन ने पोटेंशियल देकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। और अगर इस एनर्जी के साथ जो आपका इलेक्ट्रॉन है टारगेट मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, जैसे यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस हो गया और ये मान लीजिए इसके ऑर्बिट हो गए जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो दो पॉसिबिलिटी निकलती है कि जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है कि बिना किसी मेटल के स्ट्राइक किए न्यूक्लियस के पास से गुजरे, पर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है तो अट्रैक्शन की वजह से इसके पाथ में डाइवर्जेंस मिल जाए अपने को। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हुआ यानी कि उसके डायरेक्शन में। तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर यहाँ एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी रिलीज करता है वो, तो यही एनर्जी आपके पास एक्सरेज है। और हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी इनसाइड इलेक्ट्रॉन से टकरा दे, तो क्या होगा ये यहाँ से एनर्जी लेके दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा, पर वो अनस्टेबल होता है तो वापस क्या होता है उसे अपनी एनर्जी लेवल पे आता है और एनर्जी रेडिएट करता है इन टर्म्स ऑफ फोटोन, जिसको अपन रेडिएशन भी कहते हैं। तो ये भी क्या होती है एक्सरेज होती है आपके पास। तो दो टाइप के एक्सरेज है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और एक आपका कंटिन्यूस एक्सरेज। तो ये जो लेमडा सी दे रखा है मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन आया और उसने पूरी की पूरी एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, पूरी की पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है और तो उतनी एनर्जी का अपने को फोटोन मिलेगा। तो यानी कि इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर रखें। तो यहाँ से लेमडा निकल के आता है एच सी अपॉन ई वी, और ये होता है लेमडा मिनिमम या इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। और आपके पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ जो कि अल्फा लाइन की दे रखी है। तो ये होता है जनरली क्या कि आपके पास इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एम शेल से एल पे जा रहा है या के शेल से किसी दूसरे शेल पे जा रहा है। जैसे आपके पास एक के है, ये एल, उसी तरह से एम होगा, एन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए के से एल की ओर जा रहा है और वापस के से एल पे आएगा, तो जो वेवलेंथ और फोटोन मिलता है उसको अपन बोलते हैं के अल्फा लाइन। उसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरा एनर्जी लेवल होगा तो के बीटा, इस तरीके से नोमेनक्लेचर है। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलती है इसको बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है ये बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी हो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन उसका पार्ट होती है। तो जो आपकी ये तो किस पे इंडिपेंडेंट होती है, किस पे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। तो यहाँ पर जो दे रखा है कि लेमडा के, यानी कि लेमडा के आपका इंडिपेंडेंट होगा किस पर, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर। लेकिन जो आपकी मिनिमम वेवलेंथ है जिसको लेमडा सी कहते हैं कट ऑफ, ये डिपेंड करेगा किस पे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर। अगर यहाँ पर दे रहा है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा दे तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर लेमडा मिनिमम को लिख रखा है लेमडा सी, ये डिक्रीज होगा। और जो लेमडा के है ये कोई चेंज नहीं होगा, नहीं कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करें कि पहला दे रखा है लेमडा के माइनस लेमडा सी इंक्रीजेस, तो ये तो गलत हो गया, सॉरी ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि लेमडा के कांस्टेंट है और माइनस लेमडा सी करें तो लेमडा सी की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।